हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो पढ़े थे डायरेक्ट डिफरेंशियल निकाल दिया था। हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ था, हम उसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर रहे थे। जो हमने दो मेथड देखे थे, एक तो शॉर्टेस्ट मेथड देखा था और एक चेन रूल वाला मेथड देखा था। अब पहली बात यह आती है कि इम्प्लिक्ट फंक्शन होता क्या है। हम जो कल कर रहे थे वो सारे एक्सप्लिक्ट फंक्शन थे और ये है इम्प्लिक्ट फंक्शन। होते क्या है, इनके डेफिनेशन आपको पता चले फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो दो टाइप से फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है एक्सप्लिक्ट फंक्शन, जिसको कहते हैं स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन। और सेकंड टाइप का होता है इम्प्लिक्टिक फंक्शन, जिसको कहते हैं अस्पष्ट फंक्शन। और आज हम पढ़ने वाले भी अस्पष्ट फंक्शन ही है, ठीक है। अस्पष्ट फलन को पढ़ने वाले हैं। होते क्या है, देखिए, अगर अपने पास में या x हो या y हो, x को अपन y के पदों के अंदर लिख सके, जैसे कि यहाँ अपने पास में आ जाए y स्क्वायर प्लस 2y, या y को अपन x के फॉर्म में लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे फलन को अपन क्या कहते हैं, एक्सप्लिक्ट यानी कि स्पष्ट फलन। समझ में आ गया। कल हम इसी टाइप से क्वेश्चन कर रहे थे, dy बाई dx निकाल रहे थे, इधर x वाली टर्म होती थी, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे थे सारे के सारे। समझ में आ गया। यानी कि x को y के पदों में लिख सकते हैं या y को x के पदों में लिखा जा सकता है, y के फलन में लिखा जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, एक्सप्लिक्ट फलन। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था, कल पढ़ लिया था। अब आज अपन पढ़ने वाले इम्प्लिक्ट फंक्शन। ये क्या होता है, अपन x और y को y के पदों में नहीं लिख सकते हैं और y को x के पदों में नहीं लिख सकते हैं। ना तो अपन x को y के पदों में लिख सकते हैं, ना y को x के पदों में लिख सकते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन। सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, y प्लस साइन y इक्वल्स टू कोस x। अब आप देखो, क्या कोस x को यहां से x निकाल के आप इसके फॉर्म में बना सकते हो क्या, कोस है साथ में, और ऐसे ही सेम y कॉमन लेके इधर भेज सकते हो, नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन, और इसी का अपन आज डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। समझ गए हम क्या करने वाले हैं। कल जो हमने किया था वो एक्सप्लिक्ट फंक्शन का किया था, आज अपन इम्प्लिक्ट फंक्शन का करने वाले। एग्जाम में अगर पूछ भी ले इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिक्ट फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, तो इसके अंदर अपन x को y के फॉर्म में फंक्शन के अंदर बना सकते हैं, y को x के फंक्शन में बना सकते हैं, लेकिन इम्प्लिक्ट फंक्शन में x को y के फॉर्म में नहीं बना सकते हैं, y को x के फॉर्म में नहीं बना सकते। देख लीजिए यहाँ पे कैसे बनाओगे, यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकाल के बताओ, कहाँ निकलेगी, नहीं निकलेगी, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा कोस का, नहीं बना सकते अपन। तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिक्ट फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं। तो बच्चों 5.3 एक्सरसाइज अपने पास में, यहाँ इस 5.3 एक्सरसाइज के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर अपने को dy बाई dx फाइंड करना है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के अंदर dy बाई dx फाइंड करना है। सारे ही फंक्शन अपने पास में जो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए कौन से हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन। आपको पता होना चाहिए इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या, अभी डेफिनेशन बताई मैंने। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि ऑप्शन एमसीक्यू वाला कि इम्प्लिक्ट फंक्शन बताओ, इसके अंदर ए बी सी डी ऑप्शन दे देंगे और इनमें से भी कोई एक फंक्शन डाल देंगे, आपको ये पता होना चाहिए इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी अपन इनका डिफिनेशन कर देते हैं, स्टार्टिंग 1 बाय 1 करते हैं। सोल्यूशन देखना इनका। सॉल्यूशन फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे अपन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और ऐसा सब में करेंगे अपन, है ना। तो यहां पर जब करेंगे अपन, तो क्या दो तो कांस्टेंट वैल्यू अपने पास में, या एक बार तो ऐसे लिख लिया, सबके एक साथ कर लेते हैं, d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स क्या है, साइन x। क्लियर है क्या। यहां देखिए दो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होगा क्या, अरे नहीं होगा, x का y के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे रह जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, बराबर साइन x का कल ही फॉर्मूले लिखाए थे सारे, क्या होता है कोस x। क्लियर। अब अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो एक तरफ अपन dy बाई डी एक्स रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे। तो इस वाली वैल्यू को अपन इधर भेज देंगे, तो यह हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस x माइनस 2। ये 3 भी मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। देन dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में, कोस x माइनस 2 अपॉन 3, और यही हमें निकालना था। क्लियर। नेक्स्ट देखना इसका सॉल्यूशन, देखना इसका, सब में सेम ही चीज है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन जब किया तो d बाई डी एक्स 2x प्लस
डी बाई डी एक्स 3y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन। क्वेश्चन तो सेम ही है, ये और ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। यहाँ साइन एक्स है, इधर साइन वाई आया। देखिए कैसे चेंज होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर ले लेंगे, क्या आ जाएगी 2, एंड डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, प्लस इसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू बाहर डी वाई बाई डी एक्स। बस यहाँ चेंज होगा, साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैंने क्या कहा था, अपन जो शॉर्टेस्ट मेथड, हमेशा आप शॉर्टेस्ट मेथड से करना चाहेंगे अपन, कब तक करेंगे, जब तक कि हमें dx अपॉन dx वाली वैल्यू ना मिल जाए। कब तक करेंगे, जब तक कि हमें dx अपॉन dx वाली वैल्यू ना मिल जाए। यहाँ क्या इसका साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई। लेकिन अभी x मिला क्या, लास्ट नहीं मिला, यहाँ y है, फिर से होगा इसका y का dy डी बाई डी एक्स, एंड y का फिर से करेंगे। अब y का फिर से करो चाहे ना करो, बात एक ही है, dy बाई डी एक्स ही रुक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास में ये भी dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म बनी और ये भी dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म बनी। कैसे समझ में आई क्या, ठीक है, यहाँ वही था इसीलिए वापस किया इसका। अगर x होता तो वैल्यू जैसे यहाँ छूटी वैसे यहीं पे छूट जाती, बात खत्म हो जाए, लेकिन वही है तो वापस किया अपन ने। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ और बिना dy बाई डी एक्स वाली टर्म को अपन एक साइड लिखेंगे। तो बिना dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स तो सिर्फ केवल एक है, बाकी ये दोनों एक साइड हो जाएगी। तो इसको मैं इधर ही रखूँ और इन दोनों को इधर भेज दिया मैंने। 3 dy बाई डी एक्स इधर आया मेरे पास में, तो ये नेगेटिव साइन का हो जाएगा, इक्वल्स प्लस, ये प्लस का है कोस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। समझ में आया भाई, मैंने इसको इधर भेजा तो ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया, ये ऑलरेडी पहले प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स आप कॉमन ले सकते हो, और कॉमन भी कैसे लेना कि आप इसको पीछे के साइड में कॉमन, ऐसा नहीं कि आगे साइड, और ले भी सकते हो, ऐसे मल्टीपल में है ये, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। 2 इक्वल्स टू -3 प्लस कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। पीछे इसलिए लिखते हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। आगे लिख दिया इसका मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब कुछ नहीं करना, बस और कुछ नहीं है। ब्रैकेट लगा के लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब डिवाइड बाई डी एक्स हमें मिल गया यहाँ से, तो डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ पर रह जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स के मल्टीपल में ये वैल्यू इधर डिवाइड में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 बाई -3 प्लस कोस वाई। समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया क्वेश्चन। इस तरह से डिवाइड बाई डी एक्स अपन निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ax by स्क्वायर इक्वल्स टू कोस वाई। इसका भी x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, देखिए भाई, d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कोस वाई। क्लियर। अब यहां देखिए आप, डी बाई डी एक्स ए एक्स का ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का क्या होगा 1, प्लस डी बाई डी एक्स बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वाई स्क्वायर का क्या होगा अभी बताओ, वाई स्क्वायर पावर का होता है सबसे पहले 2y, अगेन फिर से y का होगा, क्या होगा dy बाई डी एक्स। जब तक 1 वैल्यू नहीं मिल जाती मेरे को तब तक करता रहता हूं, है ना। तो फिर से किया मैंने y का dy बाई डी एक्स। ऐसा नहीं हो कि आप x के टाइप कर डालो और इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट 2y लिख के छोड़ दो, आगे नहीं करो, है ना, ध्यान रखना इस बात का। फिर कोस y का लास्ट, जब भी सी आता है, मैंने कल ही कहा था को सी आता है तो क्या लगता है माइनस, कोस y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y, और y का क्या हो जाएगा फिर से dy बाई डी एक्स, वही का करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर अपन डिवाइड बाई डी एक्स की टर्म को एक तरफ और बिना डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ, तो क्यों ना ये प्लस का है ये माइनस का, तो इसको इधर ले आओ तो दोनों प्लस वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इसको इधर भेजोगे तो बाद में माइनस कॉमन लेके डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं पहले से इसको इधर ले आऊं, तो b और 2 को आगे लिख लूं, बी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस साइन वाई, यानी कि मैं क्या किया, मैंने इसको इधर ले आया साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर भेज दिया माइनस का a। क्लियर। अब अपन डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, 2by प्लस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स बाहर कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू माइनस ए। ये मल्टीपल में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा अपने पास में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। समझ में आ गया होगा आपको डी वाई बाई डी एक्स किस तरह से निकाला मैंने। तो इसी तरीके से इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, सेम क्वेश्चन है, अपन कुछ और ट्राई करते हैं, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, और हर एक क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है ना। तो इसके अंदर अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इम्प्लिक्ट फंक्शन है अपने पास में, तो क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, जब x के सापेक्ष अवकलन किया आपने, डी बाई डी एक्स हर एक टर्म्स का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, प्लस
डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई। ठीक है, अब यहां दो फंक्शन अपने पास में x एंड y, मैंने कल बताया था आपको एक फॉर्मूला, जब भी दो फंक्शन आए अपने पास में u एंड v एंड डी बाई डी एक्स निकालना हो तो कैसे करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को छोड़ते हैं। जैसे मैं u को छोड़ दूं, u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स वी प्लस, बीच में प्लस आता है, जब भी मल्टीपल हो तो प्लस आता है, डिवाइड हो तो माइनस आता है। v को, अब u को छोड़ा था पहले, अब किसको छोड़ेंगे, v को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स यू। सिमिलर इस फॉर्मूले को लगा के अपने को इसको u मान ले, इसको v मान ले, तो क्या होगा, किस टाइप से होगा देख लीजिए। सबसे पहले मैं x को छोड़ रहा हूं तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, प्लस y को छोड़ रहा हूं, x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx, x का क्या होगा 1। क्लियर, एक बार और फिर से देख लो, अगर मेरे को d बाई डी एक्स एक्स का करना हो तो आता है 1, अगर मेरे को d बाई डी एक्स y का करना हो तो आता है dy बाई डी एक्स। ध्यान से ये भी लिख लेना, भले अगर नोट करना चाहो तो ये भी नोट कर लेना साथ में। क्लियर है, अब आगे देखो, प्लस यहां पर वाई स्क्वायर का क्या होगा, पहले घात का होगा, क्या होगा 2y, फिर y और बच रहा है, y का क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10x का 10x। कल फॉर्मूले लिखवाए थे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले मैंने, अगर याद किए होंगे तो अच्छे से याद आ जाएगा, नहीं किए तो वो आप जानो। 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस y का dy बाई डी एक्स। फिर वही जहां जहां dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उनको एक तरफ, बिना dy बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ, तो इधर दो टर्म है, इधर एक, तो इसको भी इधर लेके आ जाऊं। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स, ये x प्लस इसको लिखा यहाँ पे 2y dy बाई डी एक्स, इसको भी इधर लिया है माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब बिना dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तो इधर सेक स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में ये y भी इधर आ जाएगा माइनस y। क्लियर है, अब इन सब तीनों में से अपन क्या ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स बाहर, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y माइनस 1, बाहर बचा अपने पास में dy बाई डी एक्स, हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू इधर क्या बना अपने पास में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये मल्टीपल में तो नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा, देन dy बाई डी एक्स क्या बनेगा अपने पास में, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। समझे होंगे आप कैसे किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा आसान हो जाता है करना, आपको हल्के फुल्के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई था, सेम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन, जब किया तो क्या आया, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स 100 इक्वल में है। ठीक है, इक्वल लगा दो, यहां तो बड़ा आसान हो जाता है, एक्स स्क्वायर का करना, पहले घात का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, फिर डी बाई डी एक्स वापस करेंगे किसका, एक्स का, फंक्शन का तो होगा ना, पहले घात का हुआ फिर फंक्शन का हुआ, प्लस ये यूवी टाइप से कर लो, अभी बताया मैंने एक्स वाई का, यानी कि एक्स को छोड़ा वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ा एक्स का 1, अभी बताया, अभी ये हो रहा है, देखिए पूरा का पूरा सेम डिटो इक्वल्स टू, ये कौन सा फंक्शन है, कॉन्स्टेंट, कल बताया था मैंने, जब भी स्थिरांक को कॉन्स्टेंट फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो, क्या होता है जीरो, ये कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा। अब देखिए आगे 2x, एक्स का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब यहां से अपन क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को तो यहीं रखते हैं, और जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ इसको भेजा तो माइनस वाई और इसको भेजा तो माइनस के 2x, और इसके साथ में x भी है जो मल्टीपल में, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, एक स्टेप और लिख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लो ऊपर से y प्लस 2x अपॉन में यहाँ पर डिवाइड में क्या जाएगा x। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, देखो सेम क्वेश्चन चल रहे हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, छोटे नंबरों में आते हैं, लेकिन अगर नंबर चाहिए और इन क्वेश्चनों से ही अपनी प्रैक्टिस होती है तो अपन आगे बड़े क्वेश्चन के ऊपर आराम से कर सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 81। क्लियर,
सबसे पहले एक्स क्यूब का करेंगे, घात का करेंगे, कितना हो जाएगा 3x²। फिर एक्स का करेंगे, dx अपॉन dx क्या आ गया 1 आ गया, लिखने की जरूरत ही नहीं, चाहे लिखो तो भी फिर अगले स्टेप में 1 करेंगे। नेक्स्ट प्लस, अब यहाँ दो है, इसको u मान लो और इसको v मान के कर लो। सेम यहाँ पर भी इसको u मान लो, इसको v मान के कर लो। ठीक है, uv वाला फॉर्मूला अभी बताया मैंने पहले, तो करो। सबसे पहले अपन ने x² को छोड़ा तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, प्लस y को छोड़ा x² का क्या हो जाएगा 2x। समझ गए? अब इसमें देखिए प्लस x को छोड़ा y² का क्या हो जाएगा 2y, y² का क्या हो जाएगा 2y, लेकिन फिर से y का होगा क्या होगा dy बाई dx, प्लस y² को छोड़ा x का क्या हो जाएगा 1, प्लस y² का क्या होगा 2y, फिर y का dy बाई dx। समझ में आ रहा होगा? अब देखो इतनी स्टेप कर चुके हैं, हर स्टेप पे बार बार स्टेप दोहराना कोई मतलब वाली बात नहीं है। अपन इतनी बार 2-3 बार कर लिया एक ही चीज सेम सेम, अब आपको समझ में भी आ रहा होगा। 2y dy बाई dx और कांस्टेंट है, अभी बताया मैंने क्या होता है 0। ठीक है, अब जो dy बाई dx की टर्म है उनको एक साथ ले लो, तो यहां से x², यहां से 2xy और वहां से पीछे लास्ट वाली टर्म से 2y। ठीक है, तो अपने पास में ये टर्म्स आई, इनको अपन ने dy बाई dx की फॉर्म के साथ में रखा, एक साथ ले लिया, कॉमन dy बाई dx बाहर निकाल दिया, बाकी की टर्म को उधर भेज दिया, यानी कि ये टर्म उधर जाएगी -3x²। ठीक है, ये टर्म भी उधर जाएगी -2xy, 2 टर्म हो गई। और भी है क्या कोई? ये है, तो ये आ जाएगा -y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो dy बाई dx के मल्टीपल में है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, देन dy बाई dx, और इन सब में से माइनस कॉमन ले सकते हो आप आराम से, तो कंडीशन हो जाएगी अपने पास में 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन के अंदर x² प्लस 2xy प्लस 2y। समझ में आया होगा आपको कैसे किया हमने? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन अपने पास में sin²y cos xy इक्वल्स टू के, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाली टर्म्स आ गए अपने पास में, इनका डिफिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं अपन डिफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन या डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन में देखना, सबसे पहले इसका कर रहे हैं d बाई डी एक्स sin² y प्लस d बाई डी एक्स, बताओ क्या आएगा cos xy इक्वल्स टू d बाई डी एक्स के। अब यहां आपको पता होना चाहिए कि k क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, अभी पिछली वाली वीडियो में बताया था मैंने। तो अब इसका आप देखिए sin² x, ये स्क्वायर जो है पूरा साइन के ऊपर है। सबसे पहले मैंने कहा था किसका होता है पावर का, सबसे पहले किसका करते हैं पावर का, तो पावर कितनी है 2, तो 2 का करेंगे 2, तो 2 sin y। अब फिर से अपन करेंगे d बाई डी एक्स sin y। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर को फंक्शन आ रहा है, तो इसका पहले करेंगे, ये थीटा है, इसका बाद में होगा। ठीक है, पावर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो प्लस कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स नहीं है अपने पास में, क्या है एक्स वाई है, थीटा क्या है यहाँ पे एक्स वाई, तो दोनों ही लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी भी अपने पास में 1 नहीं मिला मुझे, dx अपॉन dx वाली कंडीशन नहीं मिली, तो फिर से हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स वाई, ये क्या इक्वल्स टू, इधर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट, ये फंक्शन कौन सा अपने पास में कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा 0। अब यहां देखिए 2 sin y और साइन अपने पास में क्या है यहाँ पर y, तो इसका क्या हो जाएगा cos y, डिफरेंशियल साइन y का क्या होता है cos y, एंड y का फिर से होगा तो क्या कंडीशन आ जाएगी dy बाई dx। क्लियर? वही बचा ना अभी तक, dx अपॉन dx वाली कंडीशन नहीं मिली। नेक्स्ट इसी तरह से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा sin x y dx, अब इसको आप u मान लो, इसको v मान के कर सकते हो, तो कैसे करेंगे x को छोड़ा y का क्या आ जाएगा dy बाई dx, प्लस y को छोड़ा x का क्या आ जाएगा 1, 1 को लिखो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा मल्टीपल करके फिर एक स्टेप और बनेगी अपने पास। देखिए यहाँ पर 2 sin y cos y है, यानी कि 2 sin x cos x इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास में sin 2x, तो यहाँ पर कंडीशन 2 sin y cos y की कंडीशन बन जाएगी 2 sin y। देखिए वही है, x x है तो 2x बन गया, तो यहाँ बन जाएगा sin 2y। क्लियर? और ये कंडीशन अपने पास में dy बाई डी एक्स एज इट इज है, dy बाई डी एक्स माइनस साइन y का अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या कंडीशन आ जाएगी माइनस साइन एक्स वाई, एक x मल्टीपल में आगे आ जाएगा ये,
ये x आगे लिख लिया तो dy बाई dx ऐसे ही है। फिर माइनस प्लस माइनस y का मल्टीपल आगे आ जाएगा एंड साइन एक्स वाई। अब ये डिवाई बाई dx की फॉर्म, ये डिवाई बाई dx की फॉर्म, इन दोनों में से डिवाई बाई dx कॉमन ले ले अपन, तो कंडीशन बनती है अपने पास में अंदर क्या रहेगा, यहां से साइन 2y एंड यहां से माइनस एक्स और भी है साथ में साइन एक्स वाई। डिवाई बाई dx बाहर ले लिया अपन ने कॉमन, इक्वल्स टू माइनस वाई साइन एक्स वाई को उधर भेज दिया मैंने, प्लस का वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब यहां से डिवाई बाई dx यहीं पे रहने दे और ये जो मल्टीपल में है फॉर्म इसको नीचे भेज दूंगा डिवाइड में, डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। समझ में आ गया होगा आपको, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसको मिटा रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। देखिए सॉल्यूशन इसका, एक्स के सापेक्ष अवकलन, देन देखिए कंडीशन आ जाएगी अपने पास में डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स और 1 इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो साइन स्क्वायर वाई पहले घात का होगा दोनों के अंदर, पहले इसकी घात का करें तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स, फिर अंदर के फंक्शन का होगा साइन डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सिमिलर 2 कोस वाई, फिर डी बाई डी एक्स अंदर कोस वाई एंड कांस्टेंट फंक्शन का क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए यहां पर साइन एक्स का अब फिर से करेंगे अपन 2 साइन एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा अपने पास में कोस एक्स प्लस 2 कोस वाई का क्या हो जाएगा माइनस, जब भी को आता है तो क्या करते हैं माइनस साइन वाई, लेकिन अभी भी वही आ रहा है, एक्स नहीं मिला मुझे, फिर से करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 0। लास्ट आ गया, हो गया यहीं पे सोल्यूशन अपना। डिवाई बाई डी एक्स अपन एक तरफ रखेंगे और बाकी टर्म को उधर भेज देंगे, तो अगर नेगेटिव साइन देखा जाए तो इसी को उधर भेज दे तो अच्छा रहेगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसको भेजोगे तो माइनस, फिर से माइनस माइनस काटना पड़ेगा, उससे अच्छा इसी को डायरेक्ट उधर भेज दिया जाए, तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या बन जाएगा अपने पास में साइन 2x, अभी बताया था पहले मैंने फॉर्मूला कि 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास में लिख सकते हैं डायरेक्ट ही साइन 2x। सिमिलर यहाँ पर माइनस बाहर लेके यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, 2 कोस वाई साइन वाई क्या हो जाएगा, या 2 साइन वाई कोस वाई क्या हो जाएगा कोस साइन 2y। अरे भाई समझ में आया, साइन 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मूले के अंदर रखा, यहाँ x था तो यहाँ पक्ष आ गया, यहाँ वही रख दे, यहाँ दोनों तरफ तो यहाँ वही आ जाएगा, वही आ गया, देखिए माइनस था तो माइनस लगा दिया, अब इसको इधर भेज दिए, सिंपल वे हो जाएगा, देन dy बाई डी एक्स साइन 2y, इन दोनों को मैंने उधर भेज दिया तो प्लस के हो गए, इधर क्या अपने पास में साइन 2x dy बाई डी एक्स, अगर मैं क्या करूं साइन 2x और इस मल्टीपल के अंदर नीचे भेज दो इसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में साइन 2y, कटेंगे नहीं कि यहाँ पे x है यहाँ पे y, इसलिए कटेगा नहीं, ध्यान रखना, काट मत देना इसको, वन मत कर देना, क्यों नहीं कटेगा क्योंकि x और y यहाँ पर क्या है अपने पास में अलग अलग है, थीटा अलग अलग है, ठीक है, और x और y अगर सेम हो जाए तो क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना, 1 हो जाएगा कट के, अपने पास में अभी कटेगा नहीं, तो यहाँ कंडीशन ये हो जाती है अपने पास में, डिफरेंशिएट करने पर इसका ये आता है। नेक्स्ट देखते हैं मुझे क्वेश्चन नंबर 9 देखना। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 9 से ही अपन डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पता होगा अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे चैप्टर 2 के अंदर, तो उसी का यूज करके अपन यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। ये 9, 10, 11, 12 जो भी आगे क्वेश्चन चलेंगे अपने पास में सारे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूलाज तो मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर दिखा दिए थे आपको कि सारे साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स कोसेक सेक कॉट इन सब के इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अपने को आते हैं डिफरेंशिएट करना, लेकिन ये अगर इस टाइप में हो तो इनको पहले क्या चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना हमने 2nd चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से सीखा। जो नए जुड़े हुए हैं इस वीडियो में नए जुड़े हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप इससे 2nd चैप्टर वाली वीडियो के अंदर जाके देखना, ये सारा बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने, आराम से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन, सॉल्यूशन देखना है ऐसे। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सही सिंप्लीफाई करेंगे, इनको मैंने सिंप्लीफाई करना वहां बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखा है, यहाँ फिर से कर दूंगा मैं, ठीक है। पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसका डिफरेंशिएशन करने, हमें हर हालत में क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन लेट करेंगे यहाँ पर। इसके लिए अपने को देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो आपको शर्त वही है, वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान भी होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो होते हैं साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, इन सब के फॉर्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या रखते हैं, देखिए साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन से फॉर्मूले से बनेगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू, यदि हम लेट कर ले x इक्वल्स टू टेन थीटा रखने पर, देखिए जब टेन थीटा रखेंगे x इक्वल्स टू, तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी अपने पास में, टेन इनवर्स। हालांकि ये यूज इसका सबसे लास्ट में होगा, पहले भी मैं इसे कहता था कि इसका यूज सबसे लास्ट में होगा, अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ अपने को इसको लेके चलना है। चलो रखो, तो y इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है अभी बताओ, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से पढ़ना, साइन 2 थीटा। आपको एक और चीज बताता चलूं, अब पहचान क्या है, ऐसे कोस थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, है ना, तो उसमें यहाँ बीच में साइन चेंज हो रहा होगा, ये ध्यान रखना, उसमें साइन चेंज हो रहा होगा, यहाँ साइन चेंज। अभी कोस थीटा को छोड़ो, पहले साइन 2 थीटा की बात कर लेते हैं। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है किसी भी हाल के अंदर कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं, अपन यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं ना भाई, इसकी वैल्यू होती है ये, तो अपने पास में वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 2 थीटा। हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू क्या होता है, x होता है कि नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, अपने पास में y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अब मुझे जरूरत पड़ेगी थीटा की, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना लास्ट में काम में आएगी, तो थीटा बराबर यहाँ क्या रख देंगे अपन, y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए इसका कि x के सापेक्ष अवकलन, जब x के सापेक्ष अवकलन किया अपन ने तो क्या कंडीशन आई, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x। आपको पता हो तो हमने पिछली वीडियो के अंदर सारे टेन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x सारे फॉर्मूले दिखाते हैं इनवर्स फंक्शंस के अंदर। तो इस टेन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला लिखाया था उस टाइम मैंने, टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कंडीशन, आपको देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को देखते पता चलेगा रखना क्या सर मुझे, x इक्वल्स टू देखो कहीं दिया हुआ नहीं होगा आपके, x इक्वल्स टू टेन थीटा रखिए, आपको सोचना होगा कि यहाँ क्या रखे। देखिए आपको नहीं पता कि यहाँ 10 का फॉर्मूला, अगर 10 के अंदर चाहे ये 10 बाहर 10 है तो मुझे अंदर भी 10 बनाना पड़ेगा किसी तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे 3 टेन थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, याद आया किसका फॉर्मूला है, अरे 10 3 थीटा के अंदर ऐसी कंडीशन आती थी, है ना। तो माना पहले तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे अपन, x इक्वल्स टू क्या रखेंगे, टेन थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, जो कि क्या आएगा सबसे लास्ट में काम में आएगा, अपने अभी काम में नहीं लेंगे। ठीक है, x इक्वल्स टेन थीटा रखो भी जल्दी से, y इक्वल्स टू आ जाएगी अपने पास में टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू किसकी है पूरी की पूरी, ये टेन 3 थीटा की, किसकी, टेन 3 थीटा की। फॉर्मूले याद होने चाहिए देखो आपको, है ना, सेकंड चैप्टर से उठा के ला रहा हूं। टेन 3 थीटा, y इक्वल्स टू क्या कंडीशन हो जाएगी, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। अभी बताया मैंने, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स आता है, इसी तरीके से टेन इनवर्स टेन एक्स क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या अपने पास में 3 थीटा, तो कंडीशन आ जाएगी y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा थीटा। अब उठा के रखो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगी 3 टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी क्या आ जाएगा अपने पास में 3, ऐसे कैसे, टेन इनवर्स x की वैल्यू d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x 3 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से इसको किया जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है एग्जाम के, अब इतना बड़ा आप देखोगे इतना बड़ा डिफरेंशिएट कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, इसको आपको चेंज करना है थोड़ा सा। जो सेकंड चैप्टर के अंदर अपने सिंप्लीफाई किया, और एक लाइन का क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके और अच्छे से, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखना बच्चों, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, देखो
यहाँ पर ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर कोस है, बनाना क्या अपने को अंदर कोस की कोई कंडीशन, तो कोस के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बनता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कोस 2 थीटा का सीधा फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट दिख रहा है हमें। हम क्या लिखेंगे एक्स, और अधिकतर एग्जाम के अंदर आपको एक्स इक्वल टू टेन थीटा के एक बार तो चेक करना ही है, अधिकतर टेन थीटा से सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन सारे, है ना। एक्स इक्वल्स टू क्या है, टेन थीटा रखने पर पहले सिंप्लीफाई फिर सॉल्यूशन, क्या निकालना, dy बाई डी एक्स, देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज टेन इनवर्स एक्स, ये बाद में काम में आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। पहले इसका सॉल्यूशन लेते हैं, देन y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू किसकी है बताओ भाई, ये इसकी किसकी वैल्यू है, अरे किसकी वैल्यू है, कोस 2 थीटा की वैल्यू है ये, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी अपने पास में कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। अब मेरे को कोस से कोस कैंसिल करना, इसीलिए तो कोस बनाया अंदर। जिस तरह से साइन इनवर्स होता है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स बन जाता है, उसी तरीके से कोस इनवर्स कोस एक्स भी क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। इसी तरीके से अपने पास में ये एक्स आ जाएगा 2 थीटा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बताओ भाई, 3 बार कर लिया अब तो, 2 tan इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स निकाल दो, डी बाई डी एक्स निकाल दो, tan इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है, सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ कोस इनवर्स आ रहा है, यहाँ साइन, थोड़ा सा चेंज करना है, क्वेश्चन सेम मिलेगा। कैसे करते हैं देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी बताया कि इसका फॉर्मूला पूरा सेम प्रोसीजर चलेगा, x इक्वल्स टू टेन थीटा। अब आप कहोगे सर बाहर तो साइन है, फिर कोस बनेगा कैसे, चेंज होगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ये टेन कोस के बनता है, इसके अलावा फॉर्मूला नहीं है ये किसी का। तो x इक्वल्स टू टेन थीटा, बाद में क्या काम आएगा बताओ, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, ये बाद के लिए रख दिया मैंने ना, इसको यहाँ रख के सॉल्यूशन करते हैं, देखिए सिंप्लीफाई, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला है भाई बताओ, कोस 2 थीटा का। वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास में, साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। अब यहां साइन है, यहां पर कोस है, आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या बताओ ना मेरे को, अगर मैं यहां पर कर दूं कोस 90 माइनस थीटा, क्या कंडीशन आती है साइन थीटा की, आती नहीं आती है। तो हम इसको इस तरह से, या अपन ऐसा करें, साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है कोस थीटा, अपने पास में कोस थीटा तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन थीटा हो तो इसको इससे लिखा जा सकता है, कोस थीटा हो तो इसको ऐसे लिखा, अपने पास में कोस थीटा देखिए, तो कोस 2 थीटा है तो थीटा की जगह 2 थीटा रख देंगे, सेम वही कंडीशन, y इक्वल्स टू क्या कंडीशन आ जाएगी मेरे पास में, साइन इनवर्स, अंदर क्या कंडीशन, कोस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्या है माइनस 2 थीटा, क्योंकि अपने पास में 2 थीटा है, थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा, तो मैंने 2 थीटा रख दिया। इन फॉर्मुलों का यूज करेंगे और यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं अपन, दो फॉर्मुले लिखा दिए मैंने यहाँ पे ना, पहला ये और दूसरा ये। अब देखना यहाँ पर साइन से साइन अब तो आराम से काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं जिस तरह से कोस को वैसे साइन को, देन y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब काम की चीज रख दो यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में अपन छोड़ के आए थे, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx क्या हो जाएगा अपने पास में, dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx, टेंशन मत लेना, पाई बाई 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है अपने पास में, माइनस 2 को बाहर रखा, d बाई dx टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा 0, माइनस 2 पहली बार रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में इस बार, dy बाई dx की वैल्यू क्या आई, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। समझ में आ गया आपको कैसे किया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंजिंग था, क्योंकि यहाँ पर साइन अंदर कोस है, तो अपन उसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आराम से, लेकिन यूजिंग अभी भी 10x ही हुआ मेरे पास में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखना, अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, जो अपन ने दो फॉर्मूले यूज किए थे ना 90 माइनस थीटा वाला, उसका यूज करके क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, वही फॉर्मूला देखिए कौन सा बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन x इक्वल्स टू क्या रखेंगे अपन tan थीटा, बाद में क्या काम आएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ये बाद में काम आने वाली चीज है। सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल्स टू यहाँ रखा अपन ने कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है अभी बताइए,
पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है, sin 2 थीटा। अरे क्वेश्चन करके आए, अभी 2-3 क्वेश्चन कर चुका हूं मैं से, इसको यहां रखा मैंने, पुट किया y इक्वल्स टू कोस इनवर्स sin 2 थीटा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं, उसी को लिख के यहाँ पर इस साइन को अपन कोस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अगर आप जानते हो तो ये नहीं हो सकता क्या, साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर, तो इस फॉर्म को इस टाइप से लिख सकते हैं अपन, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ पे सिंपल थीटा, बस फर्क इतना है फॉर्मूले के अंदर। कंडीशन आ जाएगी अपने पास में कोस 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा, कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा। ठीक है, देन यहां हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये दोनों हुए कैंसिल, तो यहां बच गया अपने पास में क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx क्या बन जाएगा अपने पास में, इक्वल्स टू पाई बाई 2 कांस्टेंट वैल्यू 0 माइनस 2, थीटा की वैल्यू नहीं रखी, रख दो, डी बाई डी एक्स तो लगा दो पहले, एंड इस बार नहीं रखी मैंने, चलो रख देता है, टेन इनवर्स एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी फिर भी माइनस 2, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा बताओ भाई, टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो सेम निकल गया, डिवाइड बाई डीएक्स इस बार भी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही निकला। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हर बार अपन ने क्या रखा है, टेन एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, वो कंडीशन को देख के रखा, क्या यहाँ पर 2 tan थीटा अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से कोई फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, तो हर बार भी tan थीटा नहीं रखा जाएगा, जनरली tan थीटा रख के देखना हो जाएगा, लेकिन हर बार tan थीटा से काम नहीं चलेगा, यहाँ बार साइन है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर साइन रख दूं x इक्वल्स टू साइन थीटा, देखिए यहाँ साइन थीटा रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला बनता है, साइन 2 थीटा का, तो कुछ बात बनेगी, देन थीटा इक्वल्स टू, जो बाद में काम आएगा मेरे पास में क्या है, साइन इनवर्स एक्स, रखो वैल्यू y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये बन जाएगा कोस थीटा। ये पूरा ही एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, साइन 2 थीटा का, भी पिछले क्वेश्चनों के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं इसको बहुत बार, तो यहां हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एंड साइन 2 थीटा। अब ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, जैसे ऐसे होता है ऐसे सेम ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 थीटा एंड y इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, कहां से वैल्यू रखी, यहां से, जो बाद में काम में आने वाली वैल्यू थी, यहां काम में आई मेरे पास में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरे पास में, dy बाई dx इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, d बाई dx साइन इनवर्स x। क्लियर, अब यहां पर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और चाहो तो आप इस 2 को यहां लिख लो ऊपर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है अपना 15 नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने x इक्वल्स टू साइन थीटा रखा था, अब यहाँ क्या रखे, क्या टेन थीटा से काम चलने वाला है, सबसे इन जनरल तो वही रख के देखते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई बात नहीं बनने वाली है। ऊपर है अपने पास में सेक, देखो चेंजेस तो नीचे ही होगा, कुछ ना कुछ होगा जो नीचे बनेगा, साइन कोस टेन कोट कुछ भी बनेगा तो नीचे बनेगा, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे, फिर जाके अपने पास में सेक से कैंसिल कराएंगे। अगर मान लिया मेरे पास अंदर यहाँ सेक हो, माना जैसे सोच रहे हैं अपन यहाँ सेक हो, तो नीचे लाने पर मेरे पास में क्या बन रहा होगा, वो सेक को, अगर सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, नीचे लाने पर कोस बन रहा होगा, तो यानी कि मुझे ये पता चला कि नीचे कुछ ना कुछ कोस वाली कंडीशन बन रही है, किसकी, कोस की, इससे आइडिया मिल रहा है मुझे। तो x इक्वल्स टू क्या रख के देखते हैं, देखिए कोस थीटा, लास्ट में अपने पास में थीटा इक्वल्स टू क्या काम में आएगा, कोस इनवर्स x, चेक करते देखिए, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास में किसका, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सारे कोस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। तो यहां रख सकते हैं अपन y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कोस 2 थीटा, एंड इसको, ये सेक अपने पास में सेक इनवर्स इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा। जिस तरह से साइन में होता है, कोस में होता है, टेन में होता है, कोसेक से कोट में होता है, उसी तरह से सेक में भी इसी टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, 2 tan, y इक्वल्स टू क्या बचा अपने पास में 2 थीटा, y इक्वल्स टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में, कोस इनवर्स x। क्लियर,
अब यहां अपने पास में y इक्वल्स टू ही आया एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, टू क्या है कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, d बाई डी एक्स कोस इनवर्स x, सॉल्यूशन होगा इसका 2, को फंक्शन है, जब भी को आता है तो नेगेटिव साइन बाहर लेते हैं, नेगेटिव बाहर ले लिया, कोस इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो साइन का होता है वही कोस का होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। सॉल्यूशन में आंसर इसका क्या आया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया, यहाँ कोस टू थीटा वाले फॉर्मूले से बड़े आसानी से हो गया आप। तो दोस्तों आपको आज इम्प्लिक्ट फंक्शन और एक्सप्लिक्ट फंक्शन पढ़ाया मैंने, वो इम्प्लिक्ट फंक्शन के क्वेश्चन भी करवाए अपन ने सारे, एंड डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ये अपने पास में त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं उनका अपन ने चेंज करके, जो इनवर्स वाले होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में चेंज करके उनका भी डिफरेंशिएशन करना सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लोगरिथम या चरघातांकी फंक्शन जो होते हैं एक्सपोनेंशियल वाले, लोग वाले, उनका डिफरेंशिएशन करना सीख लेंगे अपन। इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी अपने पास 5.4 एक्सरसाइज कर लेंगे अपन उसके अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अगर आप समझ में आया हो अच्छे से, क्योंकि 15 क्वेश्चन अपन ने कराए हैं, लगभग बोर्ड में एक आधा क्वेश्चन तो इससे मिल ही जाता है अपने को, तो 15 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हो अच्छे से तो कमेंट करके जरूर बताना हमें कि पढ़ाया हुआ समझ में। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, डाउट रह गया कुछ, तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताना कि इस स्टेप में मेरे को कोई प्रॉब्लम है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो आपके पास बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।